मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम सबसे पहले स्वदेशी जो उनका विचार है उस पर चर्चा करेंगे। तो स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है स्वदेश, अपने देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदना और उनका जीवन में उपयोग करना। स्वदेशी का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वदेश का सीधार्थ अपना देश, अपने देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदना और उनका जीवन में इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तिलक का पूर्ण विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन को हम आत्मनिर्भरता भी कह सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन की भावनाएं पैदा कर देगा। देखो यहाँ पर तिलक साहब क्या कर रहे हैं, उनका पूरा विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन की भावनाएं पैदा कर देगा। देखो, स्वावलंबन ऐसा भाव है, ऐसा विश्वास है, यदि हम स्वावलंबी बन जाते हैं तो हमारा जो हर क्षेत्र है, जीवन के जो अनेक पक्ष हैं, उन सब में हमारा वो स्वावलंबन वाला भाव है वो प्रकट रूप में दिखाई देगा। हम किसी भी क्षेत्र में किसी के पराधीन नहीं होंगे। फिर कम अधिक मिलने पर भी हम जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। तो ये है, तिलक कहते थे आर्यों की भूमि को मातृभूमि की मान्यता देना ही स्वदेशी है। आर्यों की भूमि को मातृभूमि की मान्यता देना ही स्वदेशी है। अब देखो, ये और भी तिलक जी ने विस्तार से इसको कि आर्यावर्त है, ये जो आर्य लोग, हम जो आर्य लोग जिस भूमि पर रहते हैं, इस भूमि को एक साधारण भूमि न मानकर इसमें एक आध्यात्मिक भाव को रखते हुए, को पृष्ठभूमि में रखते हुए इस भूमि को हम मातृभूमि की मान्यता दे दें, बस ये स्वदेशी हो गया। ये स्वदेशी का आध्यात्मिक संदर्भ में एक मूल विचार है। स्वदेशी के राजनीतिक महत्व को प्रकट करते हुए तिलक ने कहा है कि यदि हम गोरे लोगों की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी के आंदोलन को पूरी ताकत के साथ चलाना होगा। यही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली साधन है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। देखो, स्वदेशी का जो राजनीतिक पक्ष है, राजनीतिक महत्व है स्वदेशी का, तो उस महत्व को तिलक जी ने यहाँ पर प्रकट किया है। और वो ये है कि आप गोरे लोगों की गुलामी में, अंग्रेज़ों की गुलामी में नहीं रहना चाहते हो तो हमें स्वदेशी का जो आंदोलन है, स्वदेश प्रेम और स्वदेशी कपड़ा है, दवाई है, खाद्य पदार्थ हैं, उन सब को चलाना होगा। स्वदेशी के आंदोलन को चलाना होगा कि मेरे देश में सारा सब उत्पादन हो और हम स्वदेश में निर्मित का उपभोग करें, उपयोग करें। ऐसा आंदोलन, यही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली साधन है जो हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला सकता है, विदेशी शासन से मुक्ति दिला सकता है। तिलक के हाथों में स्वदेशी का विचार देश प्रेम का प्रतीक बन गया और स्वदेशी का आंदोलन संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन में पुनरुत्थान का आंदोलन बन गया। और तो ये हमने स्वदेशी
के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण किया है। अब हम लेंगे बहिष्कार। बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ है विदेश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने और उनका उपयोग करने से इनकार करना। बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? विदेश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने और उनका उपयोग करने से इनकार करना है। तिलक कहते थे, जब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया जाता तब तक स्वदेशी वस्तुओं में विश्वास का कोई अर्थ नहीं। बहिष्कार बिना स्वदेशी फल फूल नहीं सकता। तो सीधा सा अर्थ है बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ, बहुत ही सरल शब्दों में बताया उन्होंने कि विदेश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने और उनका उपयोग करने से इनकार करना है। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक स्वदेशी वस्तुओं में विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। भाई उनका बहिष्कार ही नहीं करेंगे, वो अपनाते रहेंगे तो फिर स्वदेशी का क्या अर्थ है? तो बहिष्कार बिना स्वदेशी फल फूल नहीं सकता। उनका बहिष्कार करेंगे तब ही अपना स्वदेशी विचार हो, माल हो, पदार्थ हो, वो फल फूल सकते हैं। तिलक बहिष्कार को ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक अस्त्र मानते थे जिसकी मदद से भारत की निहत्थी जनता बिना किसी हिंसक संघर्ष के ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा सकती है। तिलक के शब्दों में, हमारे पास शस्त्र नहीं है किंतु उनकी आवश्यकता भी नहीं है। बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक अत्यधिक शक्तिशाली राजनीतिक शस्त्र है। संपूर्ण प्रशासन आपकी सहायता से ही मुट्ठी भर अंग्रेज़ों द्वारा चलाया जाता है। हम अपनी मर्जी से ही दमन के यंत्र बने हुए हैं। तिलक ने ये जो बात कही, तिलक साहब ने जो कि एक ये ऐसा राजनीतिक प्रभावशाली शस्त्र है कि इसमें हमें हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, हिंसक संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम बहिष्कार को सही ढंग से, सही प्रकार से इसका इस्तेमाल करें तो हमें ब्रिटिश शासन से जल्दी ही मुक्ति मिल सकती है। और कोई बात नहीं, हमारे पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं है। बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक बहुत तगड़ा राजनीतिक शस्त्र है। और इस जो प्रशासन, जो संपूर्ण प्रशासन है अंग्रेज़ों का, जो प्रशासन, वो ये समझाना चाहते हैं तिलक साहब कि ये हमारे सहयोग से बना हुआ है। यदि हम पीछे हट जाएं तो अंग्रेज़ तो संख्या में बहुत कम है, थोड़े से हैं, चलाना संभव ही नहीं होगा। तो हम अपनी मर्जी से ही दमन के, जो हमारा दमन हो रहा है उसके अंग बने हुए हैं, उसके यंत्र बने हुए हैं। तो उस यंत्र रूपी शासन तंत्र से अलग होना पड़ेगा, तभी जाकर हम उनको यहाँ से भगा सकते हैं। तिलक के बहिष्कार शब्द की व्याख्या करते हुए, तिलक ने बहिष्कार शब्द की व्याख्या करते हुए 1902 में पूना में उनका भाषण हुआ था, उसमें कहा था कि यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं तो क्या तुम में आत्मत्याग और आत्म स्वयं की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यही बहिष्कार है और यही हमारे कहने का आशय है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूलने, शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं देंगे। हम सीमाओं के बाहर या विदेश में लड़ने में भारतीय खून या धन से उनकी सहायता नहीं करेंगे। हमारे अपने न्यायालय होंगे और
और समय आने पर हम कर नहीं देंगे। यदि इसमें क्या आप अपने संयुक्त प्रयासों से ऐसा कर सकते हो? यदि आप कर सकते हो तो आप कल से मुक्त हैं। तो यहाँ पर तिलक साहब ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बहिष्कार शब्द की व्याख्या कर दी है और ये उनका बड़ा योगदान है इस देश को कि इतना एक व्यापक प्रकार से उन्होंने इस देश का एक समझ के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग भी किया और प्रचार भी किया। भारतीय उद्योगों के विकास के लिए 1903 में तिलक जी की प्रेरणा से पैसा कोष खोला गया। 1906 में बम्बई स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स की स्थापना की गई, जिससे भारत में छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग, उनकी सहायता की जाए। तिलक ने सदैव स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया। तिलक साहब के जो वस्त्र थे वो इस देश में निर्मित थे, कभी उन्होंने विदेशी वस्त्रों को नहीं पहना। केसरी, मराठा व गीता रहस्य को स्वदेशी कागज़ पर छापा। उनके जो पत्र केसरी, मराठा और गीता रहस्य पुस्तक है वो स्वदेशी कागज़ पर ही लिखा गया, छापी गई। तिलक से प्रेरित होकर गांव-गांव और नगर-नगर में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांव-गांव, शहर-शहर में उनसे प्रेरित होकर लोगों ने विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जला दी। परीक्षार्थियों ने विदेशी कागज़ की कापियाँ छूने से इनकार कर दिया। कितनी बड़ी बात है। जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्य जो उनके कैरियर से जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने अपने कैरियर की भी बच्चों ने परवाह नहीं की। विद्यार्थियों ने विदेशी कागज़ की कॉपियों को छूने से इनकार कर दिया। बुखार में लोगों ने विदेशी दवा खाने से मना कर दिया। बुखार, जन्म दाव पर लगाना, अपना जीवन दाव पर लगाना कि नहीं विदेशी दवा नहीं खाएंगे चाहे प्राण चले जाएं, दवा खाने से मना कर दिया। और लोगों ने शक्कर खाना छोड़ गुड़ खाना शुरू कर दिया कि जो देखने में सुंदर शक्कर लगती है उसकी जगह हम काला कुचेला गुड़ी खा लेंगे। पर ये मेरा देश है, इसका जो स्वदेशी जागरण है, बहिष्कार है, इसको अंग्रेज़ों से, दासता से मुक्त कराने के लिए, तो वो अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तिलक साहब की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में सारा देश जाग उठा। जन जागरण हो चुका, राजनीतिक चेतना उनमें व्याप्त हो गई। और इस प्रकार से हम आज यहीं पर मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।